दोस्तों, आप सभी को हमने अपने चैनल की दशावतार सीरीज के पहले एपिसोड में चार्ल्स डार्विन थ्योरी के बारे में बताया था कि कैसे चार्ल्स डार्विन ने हिंदू धर्म ग्रंथों से प्रेरित होकर धरती पर जीवन विकास चक्र की थ्योरी बनाई थी, जिसके अनुसार पहले जलचर जीव मछली अर्थात भगवान विष्णु के पहले अवतार यानी मत्स्य अवतार के बारे में जाना था। फिर दूसरे एपिसोड में भगवान विष्णु के कच्छप अवतार के बारे में जाना था। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के अनुसार जल और थल में विचरण करने वाले प्राणी के बाद में पूर्णतः धरती पर रहने वाले जीव का विकास हुआ यानी सुअर। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान नारायण का तीसरा अवतार वाराह अवतार था, जिनका मुख सुअर का था। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तृतीय अवतार हैं, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतरित हुए। दोस्तों, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कंपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजेयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से अजेयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। आठ उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। परंतु भगवान विष्णु उसे मिले नहीं। फिर उसने भगवान विष्णु को अपने पास बुलाने के लिए धरती को ब्रह्मांड के रसातल में छिपा दिया, क्योंकि वो जानता था कि जब सृष्टि पर या धरती पर अथवा भक्तजनों पर कोई संकट आएगा तो विष्णु को आना पड़ेगा। दोस्तों, पृथ्वी पर संकट देखकर कुछ ही क्षणों में भगवान नारायण ने वाराह स्वरूप लिया, क्योंकि वाराह की कीचड़ या रसातल में सूंघने की शक्ति अत्यधिक होती है और उन्होंने शीघ्र ही धरती को ब्रह्मांडीय रसातल में ढूंढकर अपने नाक से ऊपर उठे दांतों पर उठाकर पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए लेकर चल पड़े। उधर हिरण्याक्ष विस्मय से भगवान का विचित्र प्राणी का रूप देखता रह गया और फिर भगवान के पीछे भागना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रंचमात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। दोस्तों, हिरण्याक्ष वराह रूपी भगवान विष्णु के पीछे लग गया। भगवान वाराह ने ब्रह्मांडीय रसातल से बाहर निकलकर पृथ्वी को उसकी कक्षा के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने कटु वचन बाणों से उनके हृदय को बेध रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम मुझ पर आक्रमण क्यों नहीं करते? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान ने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान वाराह ने कुछ ही क्षणों में हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए।
भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष को मोक्ष प्राप्त हुआ और वो बैकुंठ लोक में चला गया। दोस्तों, ऐसे ही भगवान के सभी अवतारों से प्रेरित होकर चार्ल्स डार्विन ने अपनी थ्योरी बनाई, जिसमें उसने बताया कि अगला जीव जो पूर्णता थल पर विचरण करने वाला था, परंतु वो अभी मनुष्य के रूप में विकसित नहीं हुआ था, यानी नरसिंह, जिसे हम भगवान का नरसिंह अवतार भी कहते हैं, जिनकी कथा हम अगले वीडियो में बताएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें ताकि आप तक अगली कथा भी पहुंच सके और आप सनातन धर्म की कथाओं को आज के वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक दृष्टि से समझ सको।